सर थोड़ा सा डाइस सीधा कर दें। डाइस सर, खान साहब। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी के एक खूबसूरत मिशन से मुंसलिक कर दिया। एक ऐसा मिशन जिसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। वो न सिर्फ यतीम थे बल्कि दुरे यतीम थे। और मैं अगर पाकिस्तान स्वीट होम का मुख्तसर तर्जुमा करूं तो ये अल्लाह की रहमत है। यकीनन आज उस अल्लाह की रहमत की एक झलकी प्रैक्टिकली आप इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि आज के मेहमान खुसूसी मेरे बड़े भाई फखरे पुठवार मोहतरम राजा परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस बात की दलील है कि जब अल्लाह ताला किसी से काम लेना चाहता है तो फिर वो पत्ते हिलाता है और लोगों के दिल मुंसलिक कर देता है उस काम के लिए। तो मैं आज के फंक्शन में अपने भाई फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर नवीद मलिक साहब, मेहताब खान साहब मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मुझे आज भी दिन वो याद है जब अबीद खान साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत दे, पहली दफा यहाँ पे जब तशरीफ लाए थे उन्होंने एक छोटी सी दुआ की थी। वो भी मैं समझता हूँ क्रेडिट आपको ही जाता है कि आज अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बहारों से नवाजा है पाकिस्तान स्वीट होम को। मेरे भाई नदीम अफजल चंद यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का मैं जिक्र खैर थोड़ी देर तक करूंगा कि इस सारे काफिले के अंदर उनका रोल क्या रहा। मुर्तजा सत्ती साहब हमारे भाई, साबिक मेंबर कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान, राजा जहांगीर अकबर मेरे छोटे भाई, राजा सफीर अकबर, अल्लाह ताला इन भाइयों को लंबी जिंदगी दे। मैं थोड़ी देर तक इनका जिक्र खैर करूंगा। मेरे भाई बैरिस्टर आबिद वहीद शेख साहब, साबिक एमडी बैतुल माल, उनका भी मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी इफ्तिखार साहब मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ, ममनून हूँ। शेख अब्दुल रज़ाक साहब, इनकी माशाल्लाह सारी फैमिली राय साहब, ये पिछले 11 सालों से हाजी वहीद साहब, शेख रज़ाक साहब, शेख इकराम साहब, सारे के सारे पाकिस्तान स्वीट होम के हम सफर हैं। राजा कामरान मेरे भाई, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी शहर, राजा शाहिद पप्पू साहब जनरल सेक्रेटरी, हमारे बहुत सारे दोस्त। अगर मैं किसी का प्रोटोकॉल में नाम न ले सकूं तो मैं माजरत चाहूंगा। मेरे भाई अनैत साहब, मोहतरम जनाब शकील मुनीर साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर, इनका भी राजा साहब बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान स्वीट होम के साथ। मेरे भाई मलिक नवीद साहब यहाँ पे बैठ तशरीफ फरमा है, साबिक सीनियर नायब सदर है इस्लामाबाद चैम्बर के, ये भी हमेशा रुए रवां रहे पाकिस्तान स्वीट होम के साथ। यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा खान अफरीदी साहब तशरीफ लाए, उनके साथ हमारे भाई फेडरल बैरिस्टर मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर अमजद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए, इस्लामाबाद ग्रुप के चेयरमैन रजी खान साहब, यहाँ में बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटे, पाकिस्तान स्वीट होम के हम सफर जावेद भट्टी साहब, आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। खुर्शीद साहब, जितने भी यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स, डोनर्स, जिनके मैं नाम ले सका या नहीं ले सका, मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। भट्ट साहब, मैं आपका अफजल भट्ट साहब भी तशरीफ लाए हैं, हमारे प्रेस क्लब के बहुत सारे साथी भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था कि पाकिस्तान स्वीट होम का अगर मुख्तसर तरीन तर्जुमा किया जाए तो ये अल्लाह की रहमत है। मुझे राजा साहब आज भी 2009 का वो दिन याद है कि जब उस वक्त आप फेडरल मिनिस्टर थे, आप तशरीफ लेके गए थे जलोजई कैंप के अंदर।
जहां पे हमने पेडिस्टल फैन लोगों में तकसीम किए थे, उस वक्त ये बच्चे पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बन रहे थे और माशाल्लाह वो बच्चे आज उन्होंने FSC में टॉप पोजीशन ली और आज अगर सती साहब बहुत फख्र से कहते हैं कि आई एम कैदियन, और मैं और नदीम चंद साहब थोड़े से उनसे जेलस भी होते हैं, लेकिन सती साहब आज मेरे माशाल्लाह दर्जनों बेटे क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं जिनको ये टाइटल मिला है कि वो कैदियन है। तो ये जो पहला सफर शुरू होना, तो फिर ये अल्लाह की जब रहमत होती है, देखें कितना मैं समझता हूँ ये सारा सफर अगर देखा जाए, मेरा यहाँ पे आना तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उसके साथ प्यार मोहब्बत अकीदत वो 27 दिसंबर का, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेरे कारकुन रावलपिंडी से यहाँ पे मौजूद हैं जिनके चेहरे पैवस्त हैं मेरे दिल और दिमाग के अंदर। जो आखिरी जलसा था यौम शहादत का, उसके अंदर मेरा वहां से राजा साहब आपका बच जाना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने हमें शायद किसी बड़े काम के लिए छोड़ा हो। और यकीन करें कि यहाँ पे एक मेरा ऐसा बेटा भी है बिलावल बशीर भुट्टो, एक बशीर मुलाजिम था यहाँ पे मंडी के अंदर मजदूर थे, उनकी शहादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुई और ये बिलावल बशीर भुट्टो उस शहादत के 16 दिन बाद पैदा होता है और आज बिलावल बशीर भुट्टो पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा है और वो सिद्दीक पब्लिक स्कूल के अंदर आज ज़ेर तालीम है। तो मैं समझता हूँ ये सारा कड़ियाँ अगर जोड़ी जाएं तो अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है फिर वो पत्ते हिलाता है और लोगों को वजीर आजम पाकिस्तान बना देता है। और राजा साहब आपका वजीर आजम पाकिस्तान बनना, वैसे तो बहुत काम किए होंगे आपने, दुनियावी काम, बहुत सारे लोगों के काम, वर्करों के काम, लेकिन मैं हर जगह ये जिक्र करता हूं कि आपको अगर अल्लाह ताला ने वजीर आजम पाकिस्तान बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ इन फरिश्तों और परियों के लिए बनाया है। मुझे आज वो दिन याद है, चौधरी यासीन साहब और मैं बड़े सख्त परेशान थे सीडी ऑफिस में, फाइल चल रही थी, बिल्कुल एंड पे उन्होंने जाके कहा जी कि ये जगह तो नहीं मिल सकती स्वीट होम के यतीम बच्चों को, क्योंकि इसके ऊपर जब तक वजीर आजम पाकिस्तान अपने हाथों से नहीं लिखेगा तो तब तक ये अलॉटमेंट नहीं हो सकती। फिर वो फाइल मैं और चौधरी यासीन साहब वजीर आजम हाउस लेके गए, राजा साहब घर के अंदर मौजूद थे, बाहर से उस वक्त हमारे काजी अयूब साहब सेक्रेटरी थे राजा साहब के, उन्होंने काजी जुमरत खान साहब और चौधरी यासीन साहब आए हुए हैं, CDA का कोई मसला है जमीन का, तो उन्होंने फोन पे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं वो आप लिख के दे दें। और उस वक्त जावेद भट्टी साहब, ये आज से ठीक 10 साल पहले, ये जो राजा साहब के कार्ड में फोटो लगा हुआ है जिसमें नजर मोहम्मद गोलर साहब मेरे भाई उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे कैट के, कमर जमान क्यारा साहब, खुर्शीद शाह साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए थे और चौधरी यासीन साहब ने ये 13 एकड़ लैंड का लेटर पाकिस्तान स्वीट होम को दिया। लेकिन फिर मौजूद कैसे होते हैं, 2013 में हुकूमत भी चली गई, मैंने भी एम्बिशिप छोड़ दी, लेकिन मेरा ईमान था कि अल्लाह ताला की जात मेरे साथ है। तो हमने 2014 में यहाँ पे लोगों को बुलाया राजा साहब, और फिर देखते ही देखते ये जंगल मंगल के अंदर बदल गया, किसी ने हॉस्टल बनाया अल्लाह ताला ने, जिससे काम लेना चाहता है अल्लाह ताला, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला उसको फिर एक रगबत दे देता है पाकिस्तान स्वीट होम के साथ। यकीन करें कि 2012 में आप आए यहाँ पे तशरीफ लाए, राजा अली अकबर साहब, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, हमारे भाई राजा सफीर अकबर साहब यहाँ पे मौजूद है, जहांगीर अकबर साहब, आद अकबर साहब, आप ये सिलसिले देखें कैसे बनते हैं। 2012 में उन्होंने गुजर खान और सवावा के संगम में लैंड ली बहुत बड़ी, और एक रफाई इदारे का क्याम करते हैं, और फिर 3 साल पहले उनसे इत्तफाकन मेरी मुलाकात होना, और 80 कनाल जगह जो अरबों रुपए की राज साहब जगह है, आप वहां विजिट कर चुके हैं। आज वहां पे पाकिस्तान स्वीट होम मौजूद है, कैडेट कॉलेज, तो ये मौजूद नहीं है तो क्या है, दुनिया के अंदर ये वाहिद काम है कि जिसके अंदर कोई अकल और शक्ल की कोई जरूरत नहीं होती।
ये अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके चलाता है। उनका पाकिस्तान सीटों में शामिल होना, वैसे तो ये बहुत सारे मौजूद है, इस मस्जिद का बनना, स्कूल का बनना, हॉस्टल का बनना। और राजा साहब आप ब्लेस्ड हैं, आप खुशनसीब हैं कि आपकी वालदा माजिदा माशाल्लाह सकीना बेगम, दिल दुआ मैं हमेशा कहता हूं, अन्य वकील खान साहब आप यहां आ जाए प्लीज आगे। मैं हमेशा कहता हूं कि दुआ के लिए ना हाथों की जरूरत है, ना जबान की जरूरत है। दुआ की चिप्पें तो अल्लाह ताला ने रूह के अंदर फिट कर दी हैं और अल्लाह ताला नीतों के हाल जानता है। और जिस मस्जिद के अंदर मैं समझता हूं ये तारीखी मस्जिद है, ये तारीखी मकाम है जो आपकी वालदा माजिदा के नाम है सकीना बेगम, कितनी वजीम खातून थी और हैं कि हजारों बच्चे सुबह और शाम उनके लिए यहाँ पे दुआ करते हैं। और यही पोजीशन राजा अली अकबर साहब, वो दुनिया से चले गए, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई बाद में। उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप, उठवारी में वो जब गप लगाते थे तो वो इतने अच्छे मेहमान नवाज थे कि दिल करता था कि आधा घंटा और उनके पास बैठे। एक दिन जब मैं आया, बीमार थे तो गौरी टाउन में, तो मुझे कहने लगे कि ज़ुमरत खान, ये मेरी जो वफात के बाद मैं सोच रहा हूं कि मेरी कब्र जो है यहाँ गौरी टाउन में मदरसे में बनाई जाए। तो मैंने शुगरन से कह दिया, मैंने कहा राय साहब जीटी रोड छोड़ के आपकी कब्र तो हमने बनानी है कैडेट कॉलेज में। तो फौरन उन्होंने राजा जहांगीर अकबर को बुलाया कि खान ठीक बना पिया, माड़ी कब्र उसे ही करनी है कैडेट कॉलेज से। तो आप फिर देखें उनका वहां पे जनाजा होना। मैं कभी कभी उनके बारे में बहुत सोचता हूं कि उनकी वहां पे कब्र होना। और आज माशाल्लाह उस मस्जिद के अंदर भी ये सारे कैडेट्स 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और हमने एक पक्की रवायत वहां पे डाल दी है कि हर जुम्मे को 3 कुरान पाक वहां पे खत्म होते हैं और राजा अली अकबर साहब के लिए दुआ होती है। तो ये एक दुआओं का एक सिलसिला है। और ये मेरे जो बेटे हैं, ये बहादुर तरीन बेटे हैं, ये खुशनसीब तरीन बेटे हैं। मैं समझता हूं कि इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इंशाल्लाह दुनिया के हर कंपटीशन में जाएंगे। जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि ये सहरी का वक्त है, लोग कहते थे कि ज़ुमरत खान ये सहरी क्या होती है, हमने तो कभी नहीं सुना कि सहरी में भी लोगों को बुलाया जाता है। आज लोगों को यकीन हो गया है कि जब अल्लाह ताला की रहमत बरसती है तो लोग सहरी के अंदर भी इन फरिश्तों और परियों के हम सफर बनते हैं। तो आज की मैं समझता हूं तारीख के अंदर ये इतने माशाल्लाह राय साहब लायक बेटे हैं कि ये मैट्रिक के अंदर भी, एफएससी के अंदर भी सब ने टॉप पोजीशन ली। और इस वक्त माशाल्लाह बेहतरीन स्कूल है सिद्दीक पब्लिक स्कूल, जिसके अंदर हम हमेशा कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान की सिफारिश भी नहीं चलती। और इसी तरह नोवा स्कूल सिस्टम और इनका कैडेट कॉलेज के अंदर भी सिद्दीक पब्लिक का शामिल होना। और फिर पिछले साल माशाल्लाह बेटियों के हवाले से जो हमें एजाज मिला रजी खान साहब कि मेरी माशाल्लाह 17 बेटियां और 5 इस साल तकरीबन 22 बेटियां, एक बहुत बड़ा कैडेट कॉलेज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कैडेट कॉलेज लाड़काना में जो पाकिस्तान आर्मी ने बनाया है, जिस कॉलेज के अंदर सिटिंग मिनिस्टर्स की भी, बिजनेसमैन की भी बेटियां हैं, उसी कॉलेज के अंदर माशाल्लाह 22 मेरी बेटियां यहां से सिलेक्ट होके कैडेट कॉलेज लाड़काना के अंदर मौजूद है। तो ये एक बरकतों का, रहमतों का सिलसिला, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ये मेरे बेटे आप देखेंगे, इन्हीं में से इंशाल्लाह कोई ना कोई जरूर उठेगा और वो स्पीकर कौमी असेंबली ऑफ पाकिस्तान भी बनेगा। जहां पे बहुत लायक मेरे बेटे हैं, डेरा बुगटी के मेरे बेटे हैं, वो कहते हैं हमने सियासत करनी है। मैंने कहा बिल्कुल आप करें। इनको इंशाल्लाह हमने इलेक्शन भी लड़ाने हैं, सेनेट में भी भिजवाना है, सूबाई असेंबलियों में भी जाना है। और वो दिन भी आप देखेंगे कि ये बेटे इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो मैं आज की तकरीब के हवाले से जितने भी हमारे मेहमान जहां पे तशरीफ फरमा हैं, जिनके मैं नाम नहीं भी ले सका, उनका भी मैं मशकूर हूं, ममनून हूं। मैं आज के जो हमारे
आज के जो हमारे मेजबान हैं इस फंक्शन के, राजा जहांगीर अकबर साहब, आप भी यहाँ पे आ जाएं। और मैं गुजारिश करूंगा राजा सफीर अकबर साहब से कि वो यहाँ पे आके राजा साहब का शुक्रिया भी अदा करें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह राजा साहब का खिताब होगा, और फिर लान के अंदर हमने सहरी का एहतमाम किया हुआ है, फिर सारे मिलकर हम वहां पे सहरी भी करेंगे इंशाल्लाह।